हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर और इसके 41 नंबर श्लोक में हमने चर्चा किया। तो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों में। और ये भी वर्णन किया है श्री शुक गोस्वामी ने कि कौन है योग्य व्यक्ति जो श्रीमद् भागवत को समझ सकता है या भगवान को समझ सकता है, कौन नहीं समझ सकता है। ये सब चर्चा करने के पश्चात इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःश्रेषाय लोकस्य। लोगों के अल्टीमेट बेनिफिट के लिए धन्यम स्वस्त्यायनम महत। ये महत ग्रंथ यानी जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। महत मतलब सर्वश्रेष्ठ, ऑल परफेक्ट। गोपाल जी ऑल परफेक्ट भी लिख रहे हैं। और धन्यम और स्वस्ति आयन, इस ग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने किया। और फिर इसके पश्चात तदिदम ग्राह्यामास सुतम आत्मवताम वरम। सभी प्रकार के आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ हैं सुखदेव गोस्वामी। उनको श्री वेद व्यास जी ने ये प्रदान किया और उनके माध्यम से परीक्षित महाराज को और उस तरह से हम सब तक ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्राप्त हुआ। सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। Sri Vyasadeva delivered it to his son, who is the most respected among the self-realized, after extracting the cream of all Vedic literatures and histories of the universe. सभी वेद और इतिहासों का सार को लेकर के इस भागवत महापुराण की रचना करते हैं और प्रकट करते हैं और फिर इसको अपने ही पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान करते हैं। फिर उनके द्वारा जो है ये संसार में प्रकट होता है। हमने इसका पहला पैराग्राफ पढ़ा था कि इसमें प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। ये जो वैदिक साहित्य है, पुराणास है, महाभारत है, ये सब वास्तविक इतिहास है। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी तो वो जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने ये सब को माइथोलॉजी बोला, तो उनको तो पता नहीं है पुराण का मतलब क्या होता है, इतिहास का मतलब क्या होता है। उनके बुद्धि के परे था। लेकिन उनसे भी ज्यादा मूर्ख हम लोग बन गए कि उन्होंने बोल दिया ये मिथ है। मिथ मतलब मनगढ़ंत। मिथ से ही माइथोलॉजी प्रकट हुआ है। तो आज दुर्भाग्यवश आज भी भारतवर्ष में जो हमारे इंडियन लिटरेचर्स है, वैदिक लिटरेचर्स है, उसको माइथोलॉजी बोला जाता है। माइथोलॉजी करके लोग जानते हैं इसको। ये वास्तव में माइथोलॉजी नहीं है, ये पुराण है। पुराण का मतलब इतिहास, हिस्ट्री है, बाइगॉन एजेस का हिस्ट्री। मतलब बहुत ही लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्षों के पहले का इतिहास को पुराण बोला जाता है। जो आधुनिक मानव समाज है उनके पास जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो केवल और केवल कुछ सीमित समयावधि के लिए, 2-2,500 साल के लिए ही बस। 2-2,500 साल तक का हिस्ट्री इतिहास जानते हैं, उसके पहले का उनको कुछ पता नहीं। लेकिन पुराणों में हमको करोड़ों करोड़ों साल की हिस्ट्री मिलती है। और विशेष रूप से जो श्रीमद् भागवत पुराण है, इसमें कुछ चुनिंदा इतिहासों को ही लिया गया है जिसमें भगवान की शुद्ध भक्ति को प्रकट किया गया है। इन द श्रीमद् भागवतम historical facts selected from the histories of different planets have been depicted। और केवल इस पृथ्वी लोक के नहीं, अन्य अन्य कई लोकों के इतिहास को इसमें संकलित किया गया है। इट इज therefore accepted by all the spiritual authorities as the महापुराण। इसलिए श्रीमद् भागवत को महापुराण बोला जाता है। The special significance of these histories is that they are all connected with activities of the Lord in a different time and atmosphere। Srila Sukdev Goswami is the topmost personality of all the self-realized souls, and he accepted this as the subject of studies from his father Vyasadeva। और सुखदेव गोस्वामी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार प्राप्त किए हुए व्यक्ति, और उन्होंने इस महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने पिताजी से प्राप्त किया। श्रीला व्यासदेव इज द ग्रेट
authority and the subject matter of Srimad Bhagavatam being so important, he delivered the message first to his great son Srila Sukadeva Goswami. It is compared to the cream of milk. Vedic literature is like the milk ocean of knowledge. Cream or butter is the most palatable essence of milk, and so also is Srimad Bhagavatam, for it contains all palatable, instructive, and authentic versions of different activities of the Lord and his devotees. तो समस्त जो वैदिक लिटरेचर है, इसमें लाखों करोड़ों करोड़ों श्लोक हैं, तो उसको एक मिल्क ओशियन से कंपेयर करते हैं, दूध का समुद्र है, और उसमें ये जो श्रीमद् भागवतम है, उस मिल्क ओशियन का चर्निंग करने के बाद जो आखिरी में अमृत निकलता है, वो श्रीमद् भागवतम, वो इसेंस है, सार है, क्रीम के रूप में, जिसमें भगवान के और भक्तों की जो दिव्य लीलाएं हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसका प्रमाणित रूप से वर्णन. There is no gain, however, in accepting the message of Bhagavatam from the unbelievers, atheists, and professional reciters who make a trade of Bhagavatam for the lake. ये हमने ऑलरेडी कई बार चर्चा की कि हालांकि श्रीमद् भागवतम पूर्ण रूप से शुद्ध है और अमृत है, इसमें कृष्ण कथा अमृत है, लेकिन फिर भी इस भागवत ग्रंथ को अगर कोई प्रोफेशनल अनबिलीवर एथिस्ट, यानी जिसको भगवान की भक्ति में विश्वास नहीं, जो अंदर से तो नास्तिक है लेकिन बाहर से बस अपने कुछ भौतिक लाभ के लिए भागवतम को रिसाइट करता है, इसलिए रिसाइटर बोला गया, हाँ, प्रोफेशनल रिसाइटर बोला गया. भागवत को कथा करना नहीं बोला गया है, रिसाइटर बोला गया. इसलिए रिसाइटर मतलब जैसे तोता होता है, रिसाइट करता है, तो बस उसी प्रकार से तोते को ट्रेनिंग दे दिया जाए तो वो लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें गा सकता है, रिसाइट कर सकता है, उच्चारण कर सकता है, ताकि लोगों को मनोरंजन मिल सके, या फिर उस तोते के माध्यम से जिसका मालिक होता है वो पैसे कमा लेता है. उसी प्रकार से ऐसे लोग जो प्रोफेशनल तरीके से पूरा सीख लेते हैं, 7 दिन में कैसे फर्स्ट कैंटो से लेकर के पूरा 12वें स्कंद तक अच्छे से सुर ताल लय और संगीतमय तरीके से कैसे रिसाइट करना है, कभी कभी रो रो के, कभी कभी गा के, कभी हंस के कैसे रिसाइट करना है, अच्छे से ट्रेनिंग ले लेते हैं. यहाँ तक कि ऐसे ऐसे इसका ट्रेनिंग भी मिलता है. अगर किसी को बस थोड़ा बहुत बोलना आता हो तो आप भागवत कथाकार बनने का ट्रेनिंग ले सकते हैं. आप जा सकते हैं, आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा, फिर आप भी भागवत कथाकार कर सकते हैं, भागवत सप्ताह, और खूब पैसा कमा सकते हैं, लाखों लाखों. तो कई लोग इसका ट्रेनिंग भी लेते हैं, लेकिन वो सब क्या है, यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं. ना तो जो इस प्रकार का कथा करता है, कथा है नहीं वास्तव में, वो तो रिसाइटेशन है बस, और ना ही जो व्यक्ति सुनता है उनको किसी को ऐसा कोई लाभ मिलने वाला है. इसलिए स्ट्रिक्टली जो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत ही सख्त स्ट्रिक्टली जो है मना किया गया, वर्जित किया गया है. ये नहीं बोला जा रहा है कि हाँ ठीक है उनको मत सुनिए, स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं. शिला सनातन गोस्वामी तो बोलते हैं कि अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम न एव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट यथापया. कि अवैष्णव यानी जो भक्त नहीं, जो भक्त नहीं है, तो उसके मुखोदगीर्णम, उसके मुख से निकलने वाले पूताम हरि कथामृतम, हरि कथामृतम, हरि की कथा जो अमृत के समान है, जो पूताम है यानी पवित्र करने वाली है. हालांकि हरि कथामृतम पवित्र करने की शक्ति रखती है पूरी तरह से, लेकिन अवैष्णव मुखोदगीर्णम, जो भक्त नहीं उसके मुख से अगर निकला तो बोल रहे हैं फिर भी ऐसी हरि कथा जो अमृत के समान है, जो हृदय को पवित्र करने की शक्ति रखती है, श्रवणम न एव कर्तव्य, उसको श्रवण बिल्कुल नहीं करना चाहिए. न एव, एव मतलब निश्चित रूप में उसको श्रवण नहीं ही करना चाहिए. भले ही हमको लगे कि अरे बहुत अच्छा कथा करते हैं, बिल्कुल आनंद आ जाता है, बिल्कुल अच्छे से गा, श्रवण न एव कर्तव्य. उदाहरण देते हैं, सर्प उच्छिष्ट यथापया. जिस प्रकार से दूध बहुत पौष्टिक होता है, गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है शरीर के लिए भी, बुद्धि के लिए भी, और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी. गाय का, अन्य जानवर भी होते हैं उनका दूध जो है, कई कुछ जानवरों का हो सकता है दूध जो शरीर को हष्ट पुष्ट करे,
या कुछ जानवरों का ऐसा भी हो सकता है कि बुद्धि को भी जो है तीव्र कर दे, लेकिन वो भौतिक बुद्धि को तीव्र करेगा। लेकिन गौ माता का जो दूध का जो सेवन करता है, तो वो उसको बुद्धि जो उसकी तीव्र होती है वो आध्यात्मिक तरह से तीव्र होती है, शुद्ध बुद्धि बुद्धि विकसित होती है। लेकिन उसमें भी कंडीशन है। ऐसी गौ माता का दूध जिसको प्रॉपर तरीके से सेवा किया गया है, क्योंकि दूध केवल बाहर से ही नहीं, वो किस भाव में वो माता दूध दे रही है उस पर भी निर्भर करता है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट अभी आजकल निकल के आ रहा, अहिंसा, अहिंसा मिल्क, क्रिएटिव अहिंसा मिल्क। तो खैर ये अलग प्रसंग है। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि जिस प्रकार से दूध, गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है और आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन उसको अगर एक सर्प, विशाला सर्प आके बस जीभ से एक बार टच कर दे, तो वो दूध जो है अमृत होते हुए भी विष बन जाता है। उसका फिर सेवन करेंगे तो फिर हाँ, कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति लाभ तो मिलेगा नहीं, मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार से हरि कथामृत जो है अमृत के समान है, लेकिन अगर जो अवैष्णव है उसकी दूषित, पॉइजनस, जहर भरी हुई चेतना से निकला हुआ ये हरि कथामृतम को कोई श्रवण करेगा, तो उस श्रवण श्रोतागण के आध्यात्मिक जीवन की हत्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो वो कभी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इसलिए हम लोग ये स्ट्रिक्टली इस पे ध्यान देते हैं। हमको इधर उधर नहीं सुनना चाहिए भागवत कथा। सबको एक समान नहीं मान लेना चाहिए, उधर भी भागवत कथा चल रही है चलो उधर भी बैठ के, ऐसा नहीं है। हमको डिस्क्रिमिनेट करना जरूरी है, क्योंकि ये भागवत जो है, भागवत स्वयं कृष्ण है। पिछले श्लोक में बोला गया है ना, ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म है, साक्षात परम ब्रह्म है भागवत, कृष्ण ही। तो कृष्ण का सेवा जो करते हैं, सेवा करने के भाव से होना चाहिए। कृष्ण को भोग जो करने के भाव से कर रहा है, तो वही कृष्ण उसके सामने क्या बन जाएंगे, काल सर्प बन जाएंगे। हाँ, जैसे, और कृष्ण भगवान और भगवान की शक्ति को जो भोग करना चाहते हैं, तो भगवान उनके लिए फिर सुंदर नहीं होते हैं, श्याम सुंदर नहीं होते, वो काल सुंदर, काल बन जाते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। भगवान वही है। जैसे भगवान कृष्ण बलराम जब मथुरा के गेट से प्रवेश किए, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से देखा। तो जो भक्त थे वो अपने बहुत ही प्रिय भगवान के रूप में देखे, उनको आनंद की वृद्धि हो रही है, उनको अच्छा लग रहा है। और इस प्रकार से जो सखा लोग अपने साख्य भाव में देखे। लेकिन कंस और उसके जितने भी साथी लोग थे, असुर लोग, तो वो भगवान कृष्ण बलराम एंटर किए तो साक्षात उसको यमराज की भांति दिखे कंस को। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत भक्तों के लिए, और भक्तों के मुख से जब ये निकलता है और भक्त लोग इसको सुनते हैं, तो ये दिव्य आनंद को दे सकता है, कृष्ण प्रेम और भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करा सकता है। लेकिन यही भागवतम अगर अभक्त के द्वारा सुना जाए और अभक्त लोग सुनेंगे, तो यही भागवतम उनके लिए जहर के समान बन जाता है, जिससे बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इट वॉज डिलीवर्ड टू श्री सुखदेव गोस्वामी एंड ही हैड नथिंग टू डू विद द भागवत बिजनेस। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भागवत बिजनेस बन गया है। तो ये श्रीला सुखदेव गोस्वामी को फर्स्ट टाइम जब सुनाया गया था, और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की सभा में जब सुनाया, तो उनको कोई लेना देना नहीं था भागवत का बिजनेस करने से। तो पूर्ण पूर्ण रूप से परम विरक्त, ऐसा उनका बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। ये भागवत करा के हम इतने लाख रुपए कमा लेंगे, या ये भागवत करा के हम बहुत नाम कमा लेंगे, लाखों लोग आने चाहिए। सुखदेव गोस्वामी तो जाके बैठ गए, परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं, उनको केवल परीक्षित महाराज को सुनाना था। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जैसे महान शुद्ध भक्त भागवत बोलने वाले हैं, तो इस पूरे ब्रह्मांड से सब लोग आ गए, सारे ऋषि मुनि, सब देवता लोग, सब लोग प्रकट हो गए। देवता लोग आए थे ये भागवत बिजनेस करने के लिए। उनको बोले कि आप हमको भागवतम सुनाइए, हम आपको नेक्टर अमृत देंगे। सुखदेव गोस्वामी बोले भाग जाओ इधर से, आप लोग के लिए नहीं है ये जो भागवत कथा है, ये केवल और केवल शुद्ध भक्तों के लिए है। तो देवता लोग भी ऐसा कुछ प्रयास किए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तुरंत रिजेक्ट कर दिए उस प्रपोजल। वैसा मेंटेलिटी उनको चाहिए ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने भागवत बिजनेस नहीं किया, कृष्ण का सेवा के उद्देश्य से किया। He did not have to maintain family expenses by such trade. सुखदेव गोस्वामी का ऑफ कोर्स, उनका तो कोई फैमिली ही नहीं था, इसको मेंटेन करेंगे भागवत बिजनेस के द्वारा। तो इस प्रकार से तो बिल्कुल ये उद्देश्य से नहीं था। तो जो इस उद्देश्य से करता है,
कि चलो भागवत कथा भी कर लेते हैं और साथ में अपना मेंटेनेंस भी हो जाएगा हमारा हमारा फैमिली का। तो वास्तव में वो भागवत बिजनेस हो गया, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। Srimad Bhagavatam should therefore be received from the representative of Sukadeva Goswami, who must be in the renounced order of life without family encumbrance। इसीलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ को जो है केवल और केवल सुखदेव गोस्वामी जैसे महान शुद्ध भक्त जो परम विरक्त हैं उनके ही प्रतिनिधि के द्वारा ही सुनने से लाभ हो सकता है। अन्य किसी व्यक्ति से अगर सुनेंगे तो हम पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे। Milk is undoubtedly very good and nourishing, but when it is touched by the mouth of a snake, it is no longer nourishing. Rather, it becomes a source of death. Similarly, those who are not strictly in the Vaishnava discipline should not make a business of this Bhagavatam and become a cause of spiritual death for so many hearers। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं। इसीलिए जो लोग वैष्णव डिसिप्लिन में नहीं है, वैष्णव डिसिप्लिन डिसिप्लिन मतलब कि जो खुद आचरण नहीं कर रहे हैं वैष्णव सिद्धांतों का, जिनका चेतना खुद नहीं है वैष्णव बनने का, तो उनको कोई अधिकार नहीं है ये भागवत ग्रंथ को भागवत का कथा करने का। क्लियर कर प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, वर्णन करते हैं कि इस्कॉन में किसको अलाउ करना चाहिए श्रीमद् भागवत कथा करने। प्रभुपाद जी ये नहीं बोले कि जिसको पूरा भागवत ग्रंथ कंठस्थ है उसको अलाउ करो, जो बहुत अच्छा बोल सकता है उसको अलाउ करो, या जो बहुत विद्वान है उसको अलाउ करो, या बहुत जो जिसका बहुत ज़्यादा नेम फेम है उसको अलाउ करो। नहीं, प्रभुपाद जी क्लियर कट बोले कि जो भी भक्त है, हाँ इस्कॉन में दीक्षित दीक्षा लिया है, ब्राह्मण दीक्षा, और जो स्ट्रिक्टली डेली कम से कम 16 माला का जप करता है, 4 नियम का पूरी तरह से सख्ती से पालन करता है, केवल केवल उसको अलाउ करना चाहिए भागवत का जो है क्लास देने के लिए। तो इस्कॉन में हम लोग स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। किसी को भी कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, पंडित आ जाए, कैसा भी कोई आ जाए, ऐसे वो भागवत क्लास नहीं दे सकता है। और कोई साधारण सा भक्त भी होगा जिसको ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, ज़्यादा श्लोक भी नहीं उच्चारण कर सकता है, लेकिन अगर वो स्ट्रिक्टली इस प्रकार से वैष्णव डिसिप्लिन को पालन करता है तो वो जो है भागवतम क्लास दे सकता है और उसका इफेक्ट होता है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी चेतावनी दे रहे हैं कि जो वैष्णव डिसिप्लिन को पालन नहीं कर सकते हैं, हाँ, जो ये तंबाकू है, बीड़ी सिगरेट है, ये नहीं छोड़ पा रहे हैं, प्याज लहसुन तो दूर की बात है, तो उनको कोई अधिकार नहीं है ये भागवत पे कथा करने के लिए। जब ये छोटा सा तुच्छ से तुच्छ चीज को नहीं त्याग कर पा रहे हैं तो कैसे भागवतम, वैष्णव डिसिप्लिन ही नहीं, कैसे भागवतम क्लास दे सकते हैं, भागवत कथा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो करते हैं तो पूरी तरह से कई लोगों के स्पिरिचुअल डेथ के कारण बन जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से लोगों का हत्या करते हैं। जैसे भौतिक रूप से जो व्यक्ति किसी का हत्या करता है तो उसको सजा मिलती है। कोई भौतिक रूप से जाके किसी को जो है गोली से मार दिया, मर्डर कर दिया, तो उसने ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं किया। उसने तो एक ही शरीर, एक ही बार इस भौतिक शरीर को नष्ट किया है, वापस से जन्म मिल जाएगा उस व्यक्ति को। लेकिन जो इस प्रकार के जो अवैष्णव है, भगवान के भक्त नहीं है, और भागवत व्यास आसन में बैठ करके इस प्रकार का कथा करते हैं, तो वो वास्तव में मर्डर करने से ज्यादा भयानक कार्य करते हैं। और ऐसे हजारों की संख्या में वो लोग स्पिरिचुअल डेथ का कारण बन जाते हैं, और इसके लिए हैवी पनिशमेंट ऐसे लोगों के लिए जो है महानरक तैयार किया गया है, जो भागवत को बिजनेस बना करके करते हैं। तो वास्तव में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सरकार गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्षत्रिय राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पहले के समय में राजा लोग देखते थे कि ये जो ब्राह्मण है भागवत का प्रचार कर रहा है तो ये इसके पास योग्यता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि फलाना फलाना महाराज लिख दिया, महामंडलेश्वर और और ऐसा बहुत सारी चीजें लिख दिया नाम में, और बहुत फेमस है, कई लोग इसको मानते हैं, तो इसलिए हाँ ये स्वामी जी हो गए, महाराज हो गए, इनको ये भागवत कथा कर सकते हैं। नहीं, जो राजा होते थे पहले के वो चेक करते थे आचरण इनका कैसा है, ये सारे नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब उनको अलाउ किया जाता था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी क्षत्रियों की, वो देखते थे। राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि कोई अपने आप को ब्राह्मण अगर क्लेम कर रहा है, कोई वैष्णव क्लेम कर रहा है, तो उस धर्म का पालन अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई क्षत्रिय है, आप क्लेम कर रहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई वैश्य है, शूद्र है, तो अपने धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी राजा की, यानी गवर्नमेंट की बोल सकते हैं। लेकिन आज के समय में ये जो डेमोक्रेसी का सिस्टम आया है, जो नया ये संविधान बना है, इसके अनुसार सब कोई, हर किसी को फ्रीडम, कोई कैसे भी आके कैसी व्यवस्था में कुछ भी बोलना चाहे बोल सकता है, कुछ भी लिखना चाहे लिख सकता है। भगवान के
भगवान के विरोध में लिखना चाहे लिख सकता है, अपनी खुद की नई रामायण लिख सकता है। तो ऐसे ऐसे मूवी लोग बना रहे हैं जिसमें रामायण रामचरित्र राम भगवान के ऊपर, कि जिसमें रामायण में जो लिखा है उसका बिल्कुल उल्टा सीधा उल्टा लिखा हुआ है, कोई मैच ही नहीं करता है। और फिर उनसे पूछा जाए कि आपने मूवी बनाया है, रामायण में तो ऐसा लिखा ही नहीं, तो बोलते हैं कि रामायण तो हजारों लोगों ने लिखा है, तो मैंने भी एक रामायण लिख दिया तो क्या दिक्कत है? ऐसे बोलते हैं कुछ। तो ये दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का जो बनाते हैं, और उससे भी महा दुर्भाग्य है उन लोगों का जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं और उनके बनाए हुए इस प्रकार की मूवीज और जो लिटरेचर्स है उसको पढ़ते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। गवर्नमेंट भी इसमें रिस्पॉन्सिबल, जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, सेंसर बोर्ड बना के रखा है लेकिन कोई सेंस नहीं है। ज्यादा इस विषय पे बोल नहीं सकते, लेकिन ये फैक्ट है, ये सत्य है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको चेक करना चाहिए। अगर कोई भगवान के बारे में कुछ लिख रहा है या मूवी बना रहा है या ड्रामा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो जो ऑथोराइज स्क्रिप्चर्स हैं उससे मैच होना चाहिए ना, उसके उसके विपरीत कैसे जा सकता है? अगर जा रहा है तो उसको फिर चेक करना चाहिए। In the Bhagavad Gita, the Lord says that the purpose of all the Vedas is to know Him, Lord Krishna, and Srimad Bhagavatam is Lord Sri Krishna Himself in the form of recorded knowledge. Therefore, it is the cream of all the Vedas, and it contains all historical facts of all times in relation with Sri Krishna. It is factually the essence of all history. इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम ग्रंथ बहुत दिव्य है, महान है, स्वयं कृष्ण है। इसलिए जो उस रूप में स्वीकार करता है, भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा स्वीकार करता है, तो इसका पूर्ण लाभ उठा करके भगवान की मुक्ति को प्राप्त करता है। और जो लोग इसका बिजनेस करते हैं वो लोग केवल अपना तथा अन्य लोगों का जीवन जो है, आध्यात्मिक जीवन का हनन कर बैठते हैं बस। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, किसी का कोई प्रश्न नहीं? कीर्तन चालू हो रहा है। हाँ सुन पा रहे प्रभु जी? हाँ, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। तो उसमें उसमें प्रभु जी अलग अलग जगह से पार्टी आ रही, तो गाना हरिनाम संकीर्तन गाने, और पैसों में जैसे कि हम इतने में गाएंगे, हम इतने में, तो उनके में भी यही लागू होगा। और वो लोग जो गाना हाँ गाने बिल्कुल। आते हैं वो सब करते हैं, जब कीर्तन करेंगे तब तो बढ़िया वैष्णव तिलक और राम नाम का ये हाँ, कुर्ता समझ गया। पैजामा सब पहन लेंगे। उसके बाद जैसे ही कीर्तन खत्म हो जाएगा तो मांसाहार भी करेंगे और गांजा भी पिएंगे, बीड़ी भी पीते हैं, तो उसमें कैसा लागू होगा प्रभु जी? बिल्कुल वो एक ही बात है जो हमने चर्चा किया, जो भागवत कथा के लिए अप्लाई हो रहा है और हरिनाम संकीर्तन के लिए भी। भगवान के नाम का जप या कीर्तन कोई करता है भगवान की सेवा के लिए करता है। उसमें कोई अगर ये कंडीशन रखता है कि मैं आऊंगा 1 घंटे कीर्तन करूंगा, मेरे को 5,000 रुपये चाहिए, 2 घंटे करूंगा 10,000 रुपये चाहिए, ये यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा तो नास्तिक बन के रहो, वो ज्यादा बेटर है। केवल कोई तिलक लगा लेता है, कंठी माला पहन लेता है, धोती कुर्ता पहन लिया और बहुत अच्छा मृदंग करताल बजाना जानता है, अच्छा कीर्तन कर सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त हो गया। भक्त चेतना से होता है। तो जो कीर्तन कर भी रहा है तो वास्तव में कीर्तन नहीं कर रहा है वो। ऐसे ही एक बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास एक भक्त गए और बताए कि वो फलाना फलाना एक कथाकार है, वो बहुत ही उच्च स्वर में बड़े जो है भाव में आकर के गौरंग महाप्रभु का कीर्तन करता है, गौरा गौरा गौरा, और गौरा गौरा बोल बोल के वो रोने लग जाता है, और ऐसे ऐसे बहुत उत्साह के साथ ऐसा कीर्तन करता है। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जानते थे, तो क्लियर कट बोले कि ही इज नॉट चैंटिंग गौरा गौरा, ही इज चैंटिंग मनी 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 मनी। तो भगवान का नाम नहीं ले रहा है, मनी मनी जप कर रहा है। तो जो लोग पैसे के लिए, जो लोग नेम फेम फॉलोवर बनाने के लिए, जो लोग स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए, जो लोग अन्य अन्य प्रकार का जो अपना काम भौतिक काम बनाने के लिए, इस प्रकार से जो इस चीजों के लिए कीर्तन करते हैं या भाव कथा करते हैं, वास्तव में वो कृष्ण कीर्तन नहीं है, वो हरे कृष्ण कीर्तन नहीं है, वो मनी 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 है बस। मनी मनी, फॉलोवर फॉलोवर, पैसा पैसा, ये कीर्तन कर रहे हैं। तो इसका कोई लाभ नहीं है। यमराज लोग, इस यमराज इनके लिए एक विशेष प्रकार का नरक बना के रखते हैं कि तुमको भाई बिजनेस ही करना था, पैसा ही कमाना था, ये भौतिक भोग ही करना था, तो तुम कुछ अन्य तरीके से करना चाहिए ना। जाके ठीक है पाप करो, चोरी करके कर लो, तुम मेरे भगवान कृष्ण का नाम इस्तेमाल करके क्यों किया तुमने? तुमको और भयानक पनिशमेंट मिलेगा।
तो ये यार विशेष रूप से जो भक्त हैं, जो वास्तव में शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको विशेष रूप से ये सब सभाओं में जाना बिल्कुल वर्जित कर देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। श्रवणम नयेव कर्तव्यम, क्योंकि ऐसे लोग का कीर्तन, ऐसे लोग का कथा अगर हम सुनेंगे तो हमारा चेतना पूरी तरह से दूषित हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, और हम भी उसी प्रकार से करप्ट हो जाएंगे। तो ऐसी सभा सभा में, ऐसे संघ में नहीं जाना चाहिए।